अगर नहीं किए तो पूरा जिंदगी अपनी गंवा दीजिए, उसके बावजूद भी दिल नहीं बदलेगा। कहां से बदलेगा? जब दोषे हैं, जब ओछा में हम पेड़ लगा रहे हैं, तो चाहे कितना मेहनत कर दीजिए, वो ओछा जो है पेड़ को आगे जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। और जब घर सही ही है और उस पेड़ को पांचों शक्तियां बराबर मिल ही रही है, तो कितना दिन कोई दबाएगा? कभी तो बढ़ ही जाएगा। न उसमें रोग लग रहा है, ना ही कोई जानवर आगे चल रहा है, न ही कोई उसे उखाड़ने आ रहा है। तो बताइए, और पांचों शक्तियां उसमें लग ही रही हैं, तो बताइए वो पेड़ कितना समय देगा फल देने? कोई घर अगर खुशहाल हो जाए, काम को कर ले, न झगड़ा से परेशान, न भूत से, न दवाई से अगर वो परेशान है, कितना दिन गरीबी में रहेगा? बताइए ना आपसे, कितना दिन रहेगा? जब एक पैसा आपको न दवा में देना है, न दुआ में देना है, न दारू में देना है, न ओझा को देना है, न फूल माला में देना है, मतलब कहीं देना ही नहीं है बेवजह पैसा। कितना दिन आप गरीब रहेंगे? बोलिए, पता नहीं कितना दिन गरीबी रहेंगे जब आपको कहीं कुछ देना ही नहीं। और जो देना है वो पेट को और शरीर को देना है। बोलिए ना, तो जानते हैं 300 की दिहाड़ी में ना, फिर भी 5 साल में आप बहुत कुछ कर लेंगे। 300 महंगाई आपके सामने जीरो लगने लगेगी। चाहे 100 रुपये किलो गोभी मिले ना, तो भी आप खा सकते हैं, आधे पाव खाएंगे और क्या लेंगे और क्या। वही तो सब्जी होगी तो सस्ती होगी, उसी को खा के रह लेंगे। और अभी क्या हो रहा है? सस्ती सब्जी नहीं खाई जा रही। कहाँ? हाँ भाई, कोई जब दुखी ही है, परेशान ही है, रात दिन अस्पताल के चक्कर काटना है, ओझा के दर्शन करना है और नकली भगवाने के पीछे भागना है, तो कहां से होगा? कर्जा लेते रहिए, कमा के भरते रहिए, लेते रहिए, भरते रहिए, लेते रहिए, भरते रहिए, लेते रहिए, भरते रहिए। और बेटा बोले कि पिताजी हमें ये शौक करना है, इस जगह जाना है घूमने, थोड़ा सीख के आना है। क्या है यार बेटा, देख रहे हो नहीं, देख नहीं रहे हो, परेशान है या खाने के लिए सोचना पड़ रहा है और तुम ये काम करने के लिए सोच रहे हो। और जब इस तरह करेंगे, इस तरह राह पे चलेंगे, एक बार काम को कर लेंगे, फिर क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। पहला नंबर तो बेटा कहीं कहेगा ही नहीं, और जब कहेगा ना तो कुछ बड़ा करने के लिए कहेगा, और जब कहे ना तो इतना बजट होना चाहिए कि उसे मना मत करिए, है ना? उस बेटे तो बिल्कुल मना करिए कि साल में एक आध बार कुछ मांगे आपसे, जो रोज मांगे भले मना करिए। साल में अगर मांग रहा है तो आकाश करके उसकी मदद करिए। ध्यान दीजिए बात, ठीक है? बात समझ रहे हैं? आगे चले। तो जब इसको आप कर लेंगे, करने के बाद आप आगे क्या करना है? ठीक कर्म, क्योंकि ओरिजिनल भगवान को कर्म पसंद है। कौन सा कर्म? कोई भी कर्म, बस उस कर्म में इतना अंतर लगा दीजिए कि आपके कर्मों को से कोई दुखी ना हो। आपके कर्मों द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आपके कर्मों द्वारा किसी के अंतर मन में ठेस नहीं लगना चाहिए। कर सकते हैं। बाकी चाहे गेहूं काटिए, चाहे दिन में काटिए, चाहे रात में, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। चाहे कोई भी फसल बोइए, कहीं भी दिहाड़ी करिए, दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, जाके रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हर जगह यही 5 चीज है जो आपको बिगाड़ने वाले और अच्छा करने वाले दोनों ओरिजिनल भगवान हर जगह मिलेंगे। अब देखिए, ओरिजिनल भगवान के बिना क्या हिंदू जिंदा रह सकता है? मुस्लिम जिंदा रह सकता है? ओरिजिनल भगवान के बिना नहीं रह सकता। लेकिन अल्लाह के बिना हिंदू जिंदा रह रहा है और राम के बिना मुस्लिम जिंदा रह रहा है। लेकिन पानी के बिना न हिंदू जिंदा रह सकता है न मुस्लिम, दोनों मरेंगे। न इंडिया जिएगा न पाकिस्तान, पानी के बिना दोनों मरेगा। पानी है तो अमेरिका है, पानी है धरती, 5 चीजें हैं तो चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या जितने भी देश हैं सारे देश, ये 5 चीजें हैं तो है।
ये जहां नहीं है वहां नहीं है। नहीं बताइए, 5 चीजें चांद पे नहीं है, वहां इंसान नहीं है, वहां पे कोई जाति भगवान ये सब कोई नहीं है। यहां से भले लेकर जा रहे हैं अब पानी वगैरह खोज खाज के, यहां से लेकर जा रहे हैं तब वहां जीवन चलेगा। यहां से हवा लेकर जाते हैं तब जाके वहां पे रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं। और यहां से हवा लेकर ना जाएं, केवल भगवान और धर्म को लेकर जाए ना वो नकली वाले, तो फिर निकल लेंगे वहीं से, हम लौटेंगे नहीं फिर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हमें जागरूक होकर जीना चाहिए। आंखों में पट्टी और अंधकार में जीने से मंजिल नहीं, केवल मौत मिलेगी बस, और कुछ नहीं। केवल तड़प मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। और जब आंख खोल कर जिएंगे तो सिर्फ मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा, सपना पूरा होगा। ठीक है, आगे देखिए, जब कर्म से दुखी करना बंद कर देंगे तो आगे क्या करना है? सच बोलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आप बहुत आसानी से फिर सच बोलेंगे। जब कर्म अच्छा कर ही रहे हैं तो सच बोलने में क्या जाता है? कोई पूछा भाई टमाटर बो दिए? हाँ भाई बोए हैं तो बो दिए। बोलने में क्या जाता है? खाना बना? हाँ बना। खाए? हाँ खाए। नहीं बना? नहीं बना। बोलने में क्या जाता है? क्यों बोल रहे हैं झूठ? झूठ बोल बोल के खुद को भी, और जो सुनेगा आपके जुबान से, आपका बेटा वो भी खराब होगा, लौटकर आपसे ही झूठ बोलेगा, क्योंकि आपको झूठ बोलता हुआ देखा है ना? किसी और से बचिए या मत बचिए, पड़ोसी रिश्तेदार से, लेकिन अपने बच्चों से, अपने परिवार से जरूर बचिए, क्योंकि आपकी बुराई वो तुरंत पकड़ेंगे। ध्यान दीजिए, समाज की एक बहुत जबरदस्त आदत है, बता दे, और वो आदत सबकी है। बता दिया जाए? बता दिया। वो आदत ये है कि जब हम 10 अच्छा काम करेंगे ना, तो एक अच्छाई हमारे बच्चों के अंदर जाती है। मतलब 10 अच्छा काम करेंगे तो 10 अच्छा में एक अच्छाई हमारे बच्चों के अंदर सवार होती है। सवार मतलब एक अच्छाई एकदम घुस जाती है 10 अच्छा काम करने के बाद। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ध्यान दीजिएगा, एक बुराई करने पर हमारे बच्चों में 10 बुराई घुसती है। ये बात कभी मत करिए। हमारी एक बुराई, बच्चों में 10 बुराई घुसेगी जरूर। हमारी 10 अच्छाई, बच्चों में एक अच्छाई। ये बात कभी मत करिए। वो भले आपके मुंह पे नहीं बताएंगे, पिताजी चिंता मत करिए, झूठ बोले हैं कोई बात नहीं, पापा माने, लेकिन वो गुण वो सवाल हो जाता है। हमें बहुत झेले हैं, बहुत देखे हैं, अपने ही टीम में देखे हैं, चेक किए हैं, जानबूझ के चेक किए हैं। होता क्या है, बताएं या ना बताएं अलग बात है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हाँ, इसलिए 10 अच्छाई तो बच्चों में एक बुराई, एक अच्छाई घुसेगी। आपकी 10 बुराई तो बच्चों में 100 बुराई घुसेगी। एक बुराई आप एक बार झूठ बोलिए, वो 10 जगह झूठ बोलना सीख लें। ठीक, और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा नासमझ है, नहीं जान रहा है, जानता है। अगर पापा कह रहा है ना तो जान रहा है, वो आपकी समझ है। हमें जब याद है कि जब हमारी माँ कोरा में ले करके कहीं झलाने जाती थी तो जो फूंक मारता था, फूंक आज तक हमें याद है। ऐसे हम अपने बच्चों को ले, तो इसी तरह बहुत सारी बातें हमको याद है अपने माता पिता की। ठीक है, तो आपके बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, अगर आपको ना पता हो तो अलग बात है भाई, लेकिन हमको पता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात। आपकी एक अच्छाई, 10 अच्छाई, एक अच्छाई। जी